नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़े के तहत देश भर में भाजपा के तमाम बड़े नेता फील्ड में हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खोलगांव में पहुंचकर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत मेगा निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया और लोगों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मीडिया से रूबरू हुए। राव ने पीएम मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार को विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया। वहीं बताया कि कब से एम्स में ओपीडी शुरू हो रही है। वहीं दिल्ली सरायकाले खां से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल व नीमराना तक जाने वाली आरआरटीएच यानी रैपिड मेट्रो पर भी राव ने बताया कि किस तरह से ये लाइन शुरू होने के बाद इसको रेवाड़ी से भी जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि यह भी कहा कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं राव ने पहली बार गुरुग्राम में आयोजित होने वाले सीएम सैनी व पूर्व सीएम खट्टर के कार्यक्रमों से दूरी पर भी जवाब दिया। राव ने स्पष्ट किया कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। भारत सरकार में मंत्री होने के नाते कई बार पहले से ही व्यवस्थाएं रहती है, जब समय होता है तो आता हूं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ा कदम साबित होगी। इस दौरान कोसली विधायक अनिल यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्षा वंदना पोपली, सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया व जिला प्रमुख मनोज यादव व उप प्रमुख प्रतिनिधि अनिल रायपुर सहित अनेक जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जयंती है उस वक्त तक हमारा एक शिविर लगा हुआ है स्वास्थ्य का, जहां हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार रहे, सेवा पखवाड़ा बना हुआ, और उसी के तहत हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक फ्री हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, और उसी के लिए आज हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं। मैम, आपकी सरकार कल से लाडो लक्ष्मी ऐप योजित कर रही है, लेकिन आप भी एक महिला, क्या मैसेज देंगे और क्या? जी, बहुत ही बढ़िया स्टेप है। मैं सोचती हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से एक लाडो लक्ष्मी जैसा एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, जहाँ महिलाएं जो भी आई थिंक 1 लाख से कम जिनके परिवार की इनकम है, उसमें जो लड़कियां हैं उनको पैसे मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया काम। हेल्थ कैंप में पहुंचे, किस तरह की व्यवस्था है और क्या मैसेज है? सेवा पखवाड़ा है हमारा, प्रधानमंत्री का आइडिया, सशक्त नारी सशक्त परिवार। थोड़ा हाथ थोड़ा पीछे थोड़ा साइड पर। तो उसके तहत सारे देश के अंदर इस तरह की ये एग्जीबिशन नुमाइशें, एजुकेशन एजुकेटेड है बंदा या महिला, उसका परिवार किस चलेगा, स्वस्थ महिला उसके बच्चे भी ठीक रहेंगे, उसके आगे भी ठीक है। तो उसी के दौर के ऊपर सबकी ड्यूटी से भी है, और हमारे यहाँ रेवाड़ी का इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि हमारा हेल्थ विभाग कैसा चल रहा है। तो वो क्या जीएसटी को लगातार आप व्यापारियों के बीच में करते हैं, क्या मैसेज देंगे जीएसटी को लगातार, क्योंकि बड़ा कहीं ना कहीं पूरी भाजपा मैदान में? देखो, मैं बताऊँ आपको, जीएसटी का आप याद करो कि हमारी सरकार आई थी 14 के अंदर, उसके बाद ये फैसला किया गया कि जगह जगह टोल टैक्स, चूनियाँ, अटल बटल टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम एक मुल्क हैं तो एक टैक्स होना चाहिए। 1 नेशन 1 टैक्स के तहत प्रधानमंत्री ने ये जीएसटी लागू करवाई थी। जब जीएसटी लागू हुई, अनेक प्रांतों में ये भय जताया कि हमारे जो लोकल टैक्सेस हैं उससे हमारी सरकार चलती है, उससे हमारा काम चलता है। अगर आप एक टैक्स लगा देंगे तो हमारे पास कमी पड़ जाएगी पैसों की। तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने कई जगहों के ऊपर टैक्स फालतू लगवाने का प्रयास किया और लगे। तो 28% से लेकर के 19% के बीच के अंदर टैक्स लगे। अब पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर हमने देखा कि जीएसटी अच्छी तरह से चलना शुरू कर दी है। 1,80,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आज के दिन देश भर के अंदर सरकार को मिल जाता है रेवेन्यू के तौर पर। इसकी हिस्सेदारी हो जाती है, स्टेट्स को बांट दिया जाता है, तो स्टेट्स का काम चलने लग गया। जब स्टेट्स का काम चलने लग गया, जब आदी हो गए कि भाई इस टैक्स के अंदर से हमारे को पैसा मिल जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर ने एतराज़ नहीं किया। जो पहले सोच थी हमारी पार्टी की और हमारे प्रधानमंत्री, उसके तहत कि 22 तारीख से अब इन्होंने जो फैसले किए वो लागू हो जाएंगे। जो 28%
का जो फैसला था किसी भी दर किसी भी चीज़ के ऊपर 99% वो हट गया। जो 12% का टैक्स था GST का 99% वो भी हट गया। सिर्फ 2 टैक्स रह गए हैं। एक टैक्स है 18% का और एक टैक्स है आपके 5% का, जो कि पहलों में से 5 में 4 में से रह गए। एक टैक्स नया उन्होंने इम्पोज और कर दिया जो 40% है, वो लग्जरी गुड्स के ऊपर है या सेहत के लिए हानिकारक जो चीज़ें हैं उसके लिए है, यानी कि तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, यानी कि आप रोज रॉयस या लैंड रोवर खरीदना चाहते हैं तो उस पर 40% टैक्स लगेगा। तो आम जन के लिए, कंज्यूमर के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब लोगों के लिए इसके अंदर राहत मिली है। लेटेस्ट फैसला GST का भारत सरकार ने चीफ मिनिस्टरों से मिलकर के करवाया। इससे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा खर्च करने को फालतू अपनी जेब के अंदर आएगा और जैसे खरीदी फरोख्ती होएगी तो हमारी इकॉनमी भी तरक्की करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये दिशा हमारे को स्वस्थ भारत भी और इकोनॉमिक तौर के ऊपर भी विकसित भारत के तौर के ऊपर 2047 तक सर रैपिड मेट्रो का जिक्र लगातार कर रहे हैं और एम्स की बात करें तो कब तक रेवाड़ी को इस तरह की ये चीज़ें मिलेंगी? आप लगातार तो रेवाड़ी को तो मिल गई ना, रैपिड मेट्रो एम्स तो मिल गई। OPD हाँ, OPD मार्च तक काम चल रहा है ना, मतलब बढ़ता जा रहा है पैसा। बारिश बहुत हुई थी। हाँ, तो इसके लिए मार्च तक हमारे डॉक्टर साहब हैं शर्मा जी जो डायरेक्टर लगाए हुए हैं, वो यहीं के नादों के पास के गाँव के हैं, तो उनका मन भी है कि जल्दी से जल्दी चालू हुए। तो एक तो वो RRTS का जो मामला है वो पिछले टाइम पे हमारे बिना पता चले इस इलेक्शन से पहले RRTS को धारवेड़ा तक ही कर दिया था, मतलब कि शाहजहाँपुर बॉर्डर तक रेवाड़ी का बावल का ही काट देगा। अब प्रस्तावित है बावल से बढ़ा करके इसको बावल ले जाए, बावल से ले जा करके इसको शाहजहाँपुर और नीमराना तक, ये पहले फेज के अंदर है। रेवाड़ी का संपर्क का अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ये बॉर्डर तक शाहजहाँपुर बॉर्डर तक चली जाएगी, उसके बाद रेवाड़ी के संपर्क की हम चर्चा करेंगे। सर रात आपका सीनियर मोस्ट लीडर होता है बीजेपी, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री और खट्टर साहब गुड़गांव में होते हैं, आपका लोकसभा क्षेत्र, आप दिखाई नहीं देते उस कार्यक्रम में, क्या वजह लगती है? क्या कोई मनमुटाव नहीं, मैं भारत सरकार के मंत्री, मेरी भारत सरकार के मंत्री होने के नाते अनेक व्यवस्थाएं रहती हैं। जो भी प्रोग्राम अगर चीफ मिनिस्टर देता है, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी कहीं और लग रही होती है तो मैं नहीं आ पाता हूँ। यही बात है। धन्यवाद।